हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या? भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति। तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब कैसे हुई और विभाजन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, समय को इम्पोर्टेंस देते हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है समय, इसलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूके में निम्न में इनमें से किसकी सरकार थी? तो किसकी थी सरकार? पूछिए, तो किसकी थी? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी? तो फरवरी 1947 में। क्लीमेंट एटली जो है 1945 में प्रधानमंत्री बनते हैं और फरवरी 47 में घोषणा कर देते हैं। कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन्स में। जो हमारा लोकसभा है ना, वहाँ उसी तरह का हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो उसमें घोषणा करते हैं कि हम जून 1948 तक भारत के लोगों को सत्ता दे के वहाँ से अपने अपने ब्रिटेन को वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, मतलब क्या डायरेक्शन देके भेजे गए थे? तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ माउंटबेटन को क्लेमेंट एटली भारत भेजते हैं और जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की बात कहते हैं। इसी के तहत मार्च 1947 में माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई जाती है और उनको यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की हिदायत देके इंडिया भेजा जाता है। ठीक है, उन्हें यह बात भी अधिकृत, इस बात के लिए भी अधिकृत किया जाता है कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी अपनी कार्यवाहियों में लग जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। एक क्वेश्चन यही बनता है, तो किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। कब? जुलाई 1947 में। देखो, माउंटबेटन 3 जून 1947, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। जून 3 जून 1947 को अपना एक प्रारूप रखते हैं, एक योजना रखते हैं। इसको जून प्लान बोलते हैं, उसको जून प्लान ही बोला जाता है। तो इसी के अनुरूप, मतलब 3 जून 1947 की जो घोषणा थी, जो माउंटबेटन प्लान था, उसके हिसाब से ही ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ? ब्रिटिश संसद में पास किया जाता है और दो स्टेट्स पाकिस्तान और भारत बनाने की बात कही जाती है इसमें। ठीक है, ये था जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना है कि सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 3 जून 1947। इंपॉर्टेंट है, अभी बताया मैंने कब, 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। बिल्कुल कर दी थी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। बिल्कुल बात सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं और इसका सही व्याख्या भी है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति खस्ता हो जाती है और इसीलिए वो जो है सत्ता का हस्तांतरण कर देते हैं, किसको? इंडियंस को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बात में देखो, एक चीज़ और है इसमें लिए, क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बात कही थी कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चलाया जाए और भारत के अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौज की वहाँ तैनाती की जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ब्रिटेन की जनता इस बात के लिए राजी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जनशक्ति की भारी कमी है, ये बात उसने बोली थी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, वही कथन कारण का क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही क्या? नहीं बनी रही भाई, गलत है बिल्कुल। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, जो उसका शासक था उसने की थी। ये बिल्कुल सही है, आर सही है। लेकिन ए गलत है, कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में जब सत्ता हस्तांतरण हो जाती है तो प्रभुता नहीं बनी रहती, सत्ता भारतीयों के हाथ में आ जाती है। तो यानी ए गलत, आर सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा? डी ए है करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके दिमाग की उपज था ये? तो ये था माउंटबेटन के मस्तिष्क की, माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी ये बाल्कन प्लान। क्या था? 24 से 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ
माउंटबेटन ने 133 साक्षात्कार किए, उनके 133 बार मिले। माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है, अब जो है वो व्यवहार में नहीं है। उन्होंने एक विकल्प योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो ये था बाल्कन प्लान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है। क्या दिया था? एक मिनट। उसने सुझाव दिया था कि जो है आप सरकार बनाने के लिए किसको, जिन्ना को आमंत्रित कर लो। ये सुझाव दिया था। तो क्या है? जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है कि आप जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? इनमें से किसने समर्थन किया था? तो आप बताएंगे कौन सा था? इसमें ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। हुआ क्या था सुन लो। 3 जून को ये प्लान आता है, उसका योजना आ जाती है, क्या विभाजन योजना की पुष्टि हो जाती है। और 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद वल्लभ पंत साहब, जो ए में लिखा है ना, ए में उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा विभाजन का, और इसका अबुल कलाम आज़ाद साहब ने समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर किचलू साहब ने। सैफुद्दीन किचलू भारत विभाजन के बिल्कुल कट्टर विरोधी थे, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब देखो, 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? कौन सत्ता में आता है? तो कौन आता है? संविधान सभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा 14 अगस्त 15 अगस्त की रात को अंतरिम सरकार के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें, तब तक उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाएं, जब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। मतलब नया संविधान बनने तक कोई काम करेगी। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषण दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? कौन ने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इन्होंने जो है विभाजन के विपरीत में जो है क्या किया था? मतदान किया था। चलो अगला, 14 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? MS सुब्बलक्ष्मी। इन्होंने ही ये जो है इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और जनगण मन गाया था। कब? 14 15 की रात्रि को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन ने की थी? मतलब फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो वायसराय ने। किसने? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार इनको नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालाचारी। सही है, बिल्कुल सही है। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल ये भी C राजगोपालाचारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री, तो इनमें से कौन थे? ये थे अंबेडकर साहब। कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर पहले विधि मंत्री थे। BR अंबेडकर, समझ गए? महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उन्हें विधि मंत्रालय को संभालने का मौका दिया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखो, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम दिखाता है? सबसे पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद, है ना, ये भी है। उसके बाद राधा कृष्णन, ये भी है। फिर तीसरे पे कौन है? कौन है बताओ? VV गिरी की जाकिर हुसैन? जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। और चौथे पे हैं VV गिरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन है।
अगला, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इनमें से किसने किया था बताओ। तो देखो क्या होता है, पहले तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको। 2 और 3 यानी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल साहब ने किया था। माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए। इसके परिणाम स्वरूप इसी के परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की अपनी योजना प्रस्तुत की थी, इसी के परिणाम स्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन 2 और 3 है ना, बी। माउंटबेटन योजना जून 1947 में आई, अभी हमने पढ़ लिया। ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्कृति की प्रस्तुति की? मतलब लोक निर्णयार्थ संस्कृति किसमें की? डी। मतलब उपयुक्त में से सभी। कौन सी? बलूचिस्तान, सिंध भी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? कौन था? कौन था? गांधी जी। गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे ही नहीं वहाँ पे। ये जो क्या गए थे, ये गए थे नोआखाली। नोआखाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। वहाँ पे कहाँ ये जो है मुस्लिम लीग ने दंगे फैला रखे थे, उन्हीं को शांत करने के लिए नोआखाली गए थे। तो गांधी जी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। हमने सुना था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब कब मंगाई थी? 1946, 45, 44, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो उसी के तहत इन्होंने जो है जिन्ना ने पूरे देश में दंगे फैलवाए थे, उसी को शांत करने के लिए नोआखाली गए हुए थे। कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? किसने कहा है ये बात? ये किसने कही है? आर कॉपलैंड ने कही है। आर कॉपलैंड ने ये बात बोली है। कॉपलैंड ने ये बात बोली है कि भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी राज की संतति यानी संतति मतलब संतान, पुत्र, संतति यानी संतान कहा जा सकता है। परंतु कॉपलैंड महोदय यह कहना भूल गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतान थी अंग्रेजों की, जिसे उन्होंने जन्म तो दे दिया, दूध पिलाया, लेकिन आगे दूध पिलाने से इनकार कर दिया। ये कहानी ये भूल गए बताना। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण? किसने? के.एम. पणिक्कर साहब ने। के.एम. पणिक्कर साहब इनको सबसे बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। ठीक है, अगला, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज यानी अंग्रेजी राजा कौन था? तो कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सिक्स्थ या जॉर्ज सस्टम उस समय जब आज़ादी मिली ना, कब? 15 अगस्त 1947 को, तो ब्रिटेन का राजा था। ये ब्रिटेन का कौन था? संवैधानिक प्रमुख था, मतलब राजा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर वेयर करते रहिए। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आई बटन दबा लीजिए, है ना। और तैयार हो जाइए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेने के लिए और सिलेक्शन पक्का करने के लिए, अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए। ओके ओके, आप लोग शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।